गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं। बिल्कुल बढ़िया हो ना? चलो, तो आज हम लोग जो है सीखते हैं कि अंग्रेजी के कैपिटल और स्मॉल लेटर को कॉपी में हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं अक्सर चेक करता हूं तो देखता हूं कि कई लोगों का जो है 4 लाइन कॉपी में भी और जो सिंगल लाइन कॉपी होते हैं उस कॉपी में भी तुम लोग अक्षरों को सही नहीं बैठा पाते हो। हाँ, होता है ना ऐसा? हाँ, तो उसको सुधारने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो तुम लोगों को मिलेंगे, लेकिन वीडियो को तुम लोग जो है 2-3 बार जब देख लोगे तो निश्चित तौर पर उसको सीख जाओगे कि तुमको किस लाइन में कैसे लिखना है। ठीक है, इसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि हमको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जानना है और स्मॉल लेटर को भी जानना जरूरी है, पहचानना है ना? ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं जो भी मेरे YouTube पर देखते हैं मुझे, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, भेजिए कहीं पर भी जहां ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत है कि वो जो है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को सही सही कॉपी में नहीं लिख पाते हैं, वहां तक पहुंच जाना चाहिए। यदि आप लोग शिक्षक हैं तो आप लोग भी अपने बच्चों के कॉपी चेक करते हैं, जब जांच करते हैं, होमवर्क वगैरह देते हैं, तब आप लोग भी इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो बच्चे जो है निश्चित तौर पे सीखने लगेंगे। और अगर आप लोग अभिभावक हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे की कॉपी में वो लाइनिंग में सही से अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं, तो आप लोग भी कभी कभी घर पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि कैसे बच्चों के जो अल्फाबेट्स हैं, जो अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं वो सही लाइन में जमे हैं या सही लाइन में लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। इसको भी आप लोग देखकर, वीडियो देखकर जो है जांच कर सकते हैं और अपने बच्चे को बता सकते हैं कि कहाँ लिखना है। तो चलते हैं और हम लोग क्लास को लेते हैं और बच्चों को मैं बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ABCD कैपिटल लेटर सबको जानना चाहिए। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कैपिटल लेटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 लाइन में पहले देखते हैं। किसमें देखते हैं? अक्सर हम लोग अंग्रेजी सब सीखते हैं तो 4 लाइन कॉपी में जो है प्रयास करते हैं स्टार्टिंग शुरू करने के लिए। ठीक है, तो अक्सर प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं वो अंग्रेजी 4 लाइन कॉपी में ही शुरू करते हैं, तो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 4 लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये 1 लाइन हुआ, मैं बड़ा बनाऊंगा ताकि वहां तक कैमरे में दिखे वो। ठीक है, और ये हो गया दूसरा लाइन, और ये हो गया तीसरा लाइन, और ये हो गया चौथा लाइन। 4 लाइन होता है। इस 4 लाइन में ऊपर का लाइन लाल रंग का होता है और नीचे का लाइन लाल रंग होता है। बीच के 2 लाइन जो होते हैं वो नीले या काले रंग में तुम्हारे कॉपियां में होती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको मानते हैं 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन और इसको 4 नंबर का जो है लाइन मानते हैं। अब हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे तो बताता हूं तुम लोगों को। सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर में क्या किया जाता है कि हमारा कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर जो पुस्तकों में छपी होती हैं। तो बड़े अक्षर जब हम लोग लिखते हैं तो ये चौथा लाइन। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं? बड़े अक्षर। क्या लिख रहे हैं? बड़े अक्षर। हम इसको अल्फाबेट बोलते हैं, अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं। ठीक है, बड़े अक्षरों को अल्फाबेट के अंदर लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स ABCD जो है सभी 26 होते हैं Z तक। उनको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखने के लिए हमको इस लाइन का उपयोग नहीं करना है। कभी भी तुम लोग जब बड़े अक्षर लिखते रहोगे, कैपिटल लेटर लिखोगे, उस समय चौथे लाइन का उपयोग नहीं करना है। केवल कितने लाइन में लिखना है हम लोग को? 3 वेरी गुड, 3 लाइन में लिखना है, जोर से बोलना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर से, कैसे लिखेंगे? ये देखो, A हो गया, A लिखेंगे, डंडा 2 आया और बीच में यहाँ पर रखेंगे, बीच के लाइन के पर यहाँ पर बीच रहेगा, हो गया। B लिखेंगे इसी तरह, B C D E F G H I J K L M N O P सॉरी क्यू के लिए ये होता है क्यू। ये हो गया क्यू हो गया। अब इसके बाद फिर 4 लाइन खींच लेते हैं हम लोग ऐसा, पूरे को देखते हैं, 2 3 और 4। कौन सा लाइन छोड़ेंगे हम लोग इसमें?
चौथा लाइन छोड़ देंगे, 1 2 3, और चौथा लाइन को हम लोग नहीं लिखेंगे। कहां तक गए हैं? क्यू तक। क्यू के बाद क्या आता है? तो हम लोग आर को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद एस, फिर टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, तुरंत देखते जाओ क्या करना है। यहां पर एक डंडा को बीचों बीच लाइन में रखना है। ये जो बीच में डंडा खींचते हैं ना, इसको कभी भी ऐसा मत करना कि ए लिख दिया और यहां पर खींचो, ऐसा नहीं खींचना है, खराब दिखता है। ठीक है? तो हमेशा ए जब लिख रहे हो बड़े अक्षर में तो बीच वाले लाइन के पास करो। ठीक है? बी को क्या करना है, ये जो मुड़ा हुआ यहां से आया है ना ऐसे, ये बीच वाले लाइन के पास छुएगा, ये लाइन के पास, और यहां फिर आना है। ठीक है? इसी तरह ई में तीनों लाइन डंडा के जो डंडे में जो लगेंगे वो तीनों लाइन में रहेंगे। एफ का 2 लाइन रहेगा, 2 लाइन में ऊपर नीचे। ठीक? जी का जो बीच वाला है यहां पर आएगा, एच का बीच वाला, आई का जे का देखो ये मुड़ के जब आएगा तो यहां तक आएगा, इसको ऊपर नहीं पार करना है, ऊपर पार करोगे खराब दिखेगा, नीचे भी नहीं छोड़ना है ऐसे। ठीक है? सुंदर लिखने के लिए हम लोग यहां तक आते हैं, ये जे होता है। के जब लिखेंगे तो के का जो यहाँ पर आएगा डंडा इधर से आएगा और ये डंडा ये बीच में मिलना चाहिए। इसी प्रकार से एम का यहाँ पर मिलना चाहिए, और यहाँ पर पी वाला जो मुड़ के आएगा वो बीच में आके मिलना चाहिए। इसी प्रकार आर का भी बीच में मिलना चाहिए यहाँ पर आकर। फिर डब्ल्यू का उल्टा एम हम मान सकते हैं इसको, यहां पर से नीचे से यहां पर बीच में आएगा, और एक्स जो है वो बीच के पास ही कटेगा। ठीक है? ऐसा लिखो कि बीच के पास। वाई के 2 डंडे जो हैं इधर वाले, ये यहां पर आकर मिलेंगे। समझ में आ गया? तो ये बड़े अक्षरों को लिखने का तरीका है। हम इसमें चौथे लाइन का उपयोग कहीं पर भी नहीं किए हैं। ठीक है? अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं। अक्सर गलती क्या होता है, मैं बता रहा हूं कुछ गलतियां, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। अब हम लोग लिखते समय कभी कभी क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ए ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। सही है क्या? नहीं है। ये तो सही लिखे हैं लेकिन लिखने के तरीके में सही नहीं दिख रहा है ना। इसी प्रकार से हम लोग बी लिख देते हैं। सही है क्या? बी सही है लेकिन लाइन सही नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा है, हमको बी से यहां लिखना है। इसी प्रकार से हम लोग एच लिख दिए। सही है? तो इस तरह उटपटांग हमको नहीं लिखना है, ऊपर के 3 लाइन में ही क्या करना है, लिखना है। तो ये हो गया हमारे बड़े अक्षर लिखने के 4 लाइन कॉपी में। किस कॉपी में? 4 लाइन कॉपी में। तो साथियों अभी आप लोग देखे होंगे कि 4 लाइन कॉपी में किस तरह से है, बच्चे लोगों को आप लोग भी घर पर सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े हों, नहीं भी पढ़े हों तो ये वीडियो देखेंगे तो देख देख कर भी बच्चों को बता सकते हैं कि ABCD कहां पर तक कैसे किन लाइन में लिखी जाती है। अगर आप लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक भी पढ़े होंगे तो इतना अपने बच्चों को घर पर बता सकते हैं। तो ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है, पालक लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा सा घर में अगर कर दें, गाइड कर दें, तो वो बच्चा जो है क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेगा। तो चलते हैं, फिर से प्रयास में लगता हूँ। ठीक, आगे चले फिर। चलो अब हम लोग देखते हैं बड़े अक्षर को 2 लाइन में कैसे लिखते हैं। मैंने 2 लाइन कहने का मतलब हमारी जो कॉपी होती है, इस तरह की लाइन वाली कॉपी होती है ना हमारे पास, सिंगल लाइन कॉपी कहते हैं, रोलिंग कॉपी जिसको कहते हैं। हमारे पास ऐसे कॉपियां होती हैं जिसमें एक एक लाइन होता है। ठीक है? आप कैसे लिखते हैं? स्टार्टिंग में जब तुम लोग सीखते हो, है ना, जब सीखते हो तो तुमको क्या किया जाता है, हम लोग बताते भी हैं, पहली दूसरी कक्षा में भी बताते हैं, तीसरी पांचवी तक मैं बताता हूं हमेशा कि बड़े अक्षर अंग्रेजी लिखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग सीखने के समय ऐसे 2 अक्षर करते हैं। ठीक है? ऐसे, और इसके बीचों बीच में हम लोग क्या करेंगे, डंडा लगाएंगे। ठीक है? इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे तो सब जान जाओगे बीचों बीच यहां लगाना है, B C D E F। अब जी को यहां पर बीचों बीच लाना है, जी, उसके बाद फिर H वाला H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वेरी गुड। तो अब यहां देखो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब हम लोग लिखते हैं उस समय हम लोग क्या करते हैं, एक मन में मान लेते हैं
कि ये दो लाइन के बीच में कोई लाइन है, हल्का सा लाइन मान लेते हैं मन में, और उसी लाइन में देखो हम लोग ये जो सब उसी लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब आ रहा है ना। तो ये बीचों बीच जब लिखोगे ऐसे तो ऐसा होगा कि सुंदरता दिखने लगेगा। तो देखो ए का डंडा भी बीच में लाइन में आ गया, बी का भी आ गया है, ई एफ का भी, जी का भी, एच का भी, जे का भी, बीच लाइन में एक मन में मानते हैं। लाइन दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन उसमें मान के चलना पड़ता है। तो साथियों आप लोग भी ऐसा बच्चों के साथ घर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग जब क्या करते हैं आगे फिर से लिखते हैं सिंगल लाइन कॉपी में, तो दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूं, और उसी का उपयोग करके जो है हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं बता रहा हूं बड़े अक्षर का। ये सिंगल लाइन कॉपी है। अब हमको क्या करना है बता रहा हूं मैं, समझना है कि किस तरह से हम लोग लिखें तो वो सुंदर बनेगा, अच्छा दिखेगा। ये सिंगल लाइन कॉपी है। अब हम लोग सीख लिए, थोड़ा सा एबीसीडी को पहचान लिए, ऊपर और नीचे लाइन दो लाइनों को टच कराते हुए अभी सीखे थे ना। ठीक, अब हमको टच नहीं कराना है। क्या नहीं कराना है? ऊपर वाले लाइन को टच नहीं कराना है। तो क्या करेंगे, यहां पर से यहां पर जाएंगे, यहां पर ये ए, अब इतनी दूरी बराबर रखेंगे, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी देखो मैं क्या किया हूं, यहां पर केवल एक लाइन में सबका नीचे वाला भाग दिख रहा है ना, सबका नीचे वाला भाग जो है लाइन में टच किया है। बस क्यू, कौन सा क्यू का पूंछ नीचे आया है, लाइन से आया है ना। जब तुम लोग लिखोगे बड़े अक्षर एक लाइन वाली कॉपी में, तो लिखते समय किसी का भी लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए, लाइन से नीचे। ठीक है, केवल किसका आएगा? क्यू का। ये बड़े अक्षर के मामले में जब बड़ा अक्षर तुम लोग लिखोगे तो क्या होगा, क्यू का ही नीचे आएगा, बाकी कोई अक्षर नहीं है जिसका कि नीचे लाइन के नीचे नहीं आना है। ठीक है, तुम लोग से गलती होती है ना, तो ये गलती अब नहीं करनी है। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देख लेना, घर पे जाकर भी देख लेना, और देखने के बाद सीखना। मैं बता भी रहा हूं उसको भी सीखो, और अगर भूल जाते हो तो मेरा वीडियो फिर से देख सकते हो। तो साथियों इस तरह के जो हैं बच्चों को आप लोग भी वीडियो दिखाकर सिखा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप इसके आगे। अब ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग आते हैं छोटे अक्षर। किस में आते हैं? छोटे अक्षर। छोटे अक्षर हम लोग इसको कहते हैं स्मॉल लेटर। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर वही 4 लाइन वाला देखेंगे। क्या देखेंगे? 4 लाइन वाला। तो मैं वीडियो जो है बना रहा हूं, तुम लोग घर पर भी इसको बार बार देखोगे तो सीख जाओगे। और अभी देख रहा हूं मैं कुछ बच्चे लोगों को घर से सीख के आने के लिए बोल रहा हूं, तो सीख के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? आए हो ना? जोर से बोलो। कल सीख के कौन आई थी? कल कौन सीख के आई थी? जोर से बोलो। प्राची। आज सीख के कौन आई? मिष्ठी। अच्छी बात है ना ऐसा। ठीक है, तो हमारे बच्चे सीख के भी आ रहे हैं। अब हम लोग छोटे अक्षर देखते हैं कैसा लिखते हैं। ठीक है, छोटे अक्षर लिखने के लिए ये फिर पहला लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन है? दूसरा, ये तीसरा, और ये। अब ध्यान दो, मैं जब शुरू में बड़े अक्षर बताया था तो कहा था कि चौथा लाइन को हमको उपयोग नहीं करना है, लेकिन अभी चौथे लाइन का भी उपयोग होगा छोटे अक्षर पर। ठीक है, मैं यहां पर इतना बनाया हूं, एक और बना लेता हूं ताकि जेड तक तुम लोगों को दिखा सकूं कि कैसे जो है अक्षरों को लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। मैं बड़ा बड़ा इसलिए बनाया हूं ताकि वीडियो में अच्छे से दिख पाए। ठीक है, ये तुम्हारा 4 लाइन कॉपी है। ऊपर वाला लाइन कौन सा रंग का होता है? बीच वाले दोनों हाँ नीला या काला होता है ना अक्सर। और नीचे वाला क्या होता है? लाल। ऐसे सब में रहते हैं। तो इस बात को समझना है, पहला नंबर को लाल, दूसरा नंबर काला या नीला, तीसरा काला या नीला, और चौथा नंबर भी लाल होगा। अब हम लोग एबीसीडी कैसे लिखेंगे? तो ए को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर दूसरा और तीसरा लाइन पर केवल दूसरा और ये हो गया। ठीक है, ध्यान देना, ऊपर नहीं जाना है, ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे भी नहीं आएगा। ठीक,
इसी प्रकार से बी, बी का डंडा ऊपर जाएगा, बी का डंडा ऊपर जाएगा 3 लाइन में और उसका बीच वाला 1 रहेगा, बी हो गया। सी केवल 2 लाइन बीच वाले में लिखेंगे, ए बी सी। डी को ऊपर डंडा जाएगा और इसका इधर आ जाएगा डी। उसके बाद क्या आता है, ई यहां पर आ जाएगा, एफ के लिए ऊपर जाएगा। उसके बाद जी, कौन सा आएगा एफ के बाद, जी का देखो, जी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गोला करते हैं बीच में और इसका डंडा नीचे आएगा, ऐसे नीचे छू गया। चौथा नंबर को छुआ ना, ये चौथे नंबर को छुएगा जी का। तो चलते हैं और ए बी सी डी ई एफ जी हो गया। एच के लिए हम करेंगे डंडा यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर मोड़ेंगे। कई बार चेक कर रहा था मैं, तो तुम लोग एन को भी ऐसा डंडा कर देते हो ना, एन को ऐसा डंडा करोगे तो एन नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। एच का डंडा लंबा रहेगा, एच। उसके बाद आई को बीच में लिखते हैं, यहाँ पर बिंदी रहेगा ये डंडा के बाद, एच आई। जे को यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे नीचे से यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर बिंदी रहेगा। उसके बाद के को हम लोग लिखेंगे, ऐसे डंडा ऊपर तक रहेगा, लेकिन ऊपर से नहीं खींचना है, बस इसके बीच में। अब देखो के को दिख गया, डंडा लंबा है लेकिन इसके दोनों डंडा दोनों बीच लाइन के बीचों बीच है, ठीक है। एल को केवल डंडा कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कौन, एम। एम को ऐसे लिखना है, एन को ऐसे लिखना है। तुम लोग कई बार एच को क्या करते हो, डंडा ऊपर कर देते हो, या एन को कर देते हो, एन को तुम लोग ऐसे लिख देते हो, ऐसे, ये गलत है, ठीक है, नहीं लिखना है। तो हो गया एम एन। उसके बाद क्या आएगा, ओ को बीच में करते हैं। फिर पी को देखो कैसे लिखते हैं, नीचे। बड़ा वाला पी जब रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं ऐसे, लेकिन जब छोटा लिखते हैं, आप इसको कैसे जानेंगे कि ये छोटा है या बड़ा है, इसको पहचानना है तुम लोग को। तो साथियों, सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, पी दोनों जो है कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर में भी दोनों सेम दिखता है, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका होता है बस वो थोड़ा सा अलग होता है। जब हम स्मॉल पी लिखते हैं तो सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन पर ही इसको लिखते हैं। डंडा होता है दूसरी से चौथी में, और इसका मुड़ा हुआ जो भाग होता है वो दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में होगा। सेम चीज अगर हम यही चीज लिख रहे हैं ऐसे ऊपर वाली लाइन से, 1 2 3, ऊपर के पहले लाइन दूसरे तीसरे लाइन में, तो ये कैपिटल पी हो जाता है। और कैपिटल पी या तो हम स्टार्टिंग करते हैं किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तब कैपिटल लिखते हैं, और बीच में जब लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं नीचे वाले में। समझ में आ गए बच्चे तुम लोग? जब भी बीच में पी आएगा तो क्या करोगे तुम लोग, नीचे लिखोगे, ठीक है ना, 3 लाइन में। तो ये हो गया पी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पी के बाद क्या आता है, क्यू। क्यू हमेशा उल्टा पी होगा, क्या हो जाएगा, उल्टा पी, ये स्मॉल वाला, ठीक, और वो भी पी के बराबर 3 लाइन में रहेगा। उसके बाद क्या आता है, आर, आर बीच में रहेगा। उसके बाद एस, उसके बाद टी को देखो ऊपर जाएगा, उसके बाद यू, फिर भी, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद एक्स। अब यहां पर वाई के लिए नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इधर, एक्स। वाई को यहां पर से डंडा आते हैं, बीच वाले दोनों डंडा पे, और यहां से इसे लाते हुए ऐसे करते हैं वाई, और यहां पर क्या होता है, ये छोटा जेड। जब भी हम स्मॉल लेटर लिखेंगे और किसी शब्द के बीच में अगर जेड आता है तो उसको दोनों लाइन के बीच में लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। वाई को ऐसा लिखना है। वाई में पूछ नहीं भी बनाओगे तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा करके वही करेंगे तो भी वाई स्मॉल है। समझ में आ गया? तो ये 4 लाइन में हमको अंग्रेजी के छोटे अक्षर कहां कहां पर टच करना है ये जानना है। अब मैं इसको बता दे रहा हूं, तुम लोग जब भी सीखोगे तो उसमें देखना क्या कि कितने अक्षर ऐसे हैं स्मॉल लेटर जो ऊपर के 3 लाइन को छूते हैं। तो देखते हैं कौन कौन छू रहा है। 1 2 3 छूने वाला बी है, डी है, एफ है, एच है, के है, एल है, और उसके बाद टी। माने 1 2 3 4 5 6 और 1 7 अक्षर क्या करते हैं, 3 लाइन ऊपर वाला छूते हैं, ऊपर के 3 लाइन को छूते हैं, ठीक है। ये बात भी आप लोग घर पर जो भी पालक हैं बच्चों को अपनी कॉपी में जब लिखे रहते हैं, या हम लोग जो भी काम देखते हैं टीचर देते हैं, उस होमवर्क को देखकर चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि बच्चा क्या सही में उस लाइन में फॉलो किया है या नहीं किया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 1 7 अक्षर हैं जो कि ऊपर के पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर लकीर को छुआ रहेगा, टच करेगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं कितने ऐसे हैं जो
दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर को छूते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितने आ गए, मैं यहां पर लिख देता हूं। कितने आ गए? 7 अक्षर। कितने अक्षर आ गए? 7 अक्षर। ये क्या करेंगे? पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर को टच करेगा। ठीक है, लाइन को। ठीक, अब देखते हैं नीचे वाले में कितने हैं। 1 2 3 4 और 1 5। तो यहां पर हो गए 5 अक्षर जो क्या करेंगे? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और किसको छुएगा? चौथा नंबर को छुएगा। समझ में आ गया? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। अब जो बचे हैं वो बीचों बीच के 2 लाइन में हैं। बीचों बीच के 2 लाइन में गिनते हैं कौन कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां पर कितने आ गए? 14 अक्षर। ये क्या कर रहे हैं? केवल दूसरा और तीसरा लाइन में हैं। दूसरा और तीसरा लाइन में। इस तरह हमारे पास अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, अभी हम लोगों को समझ में आ गया है कि हम किसको किस लाइन में लिखेंगे। समझ में आ गया? अब नहीं भूलोगे? बिल्कुल ठीक है ना? तो ऐसा ही लिखना। अब मैं बता रहा हूं तुम लोग कैसे लिखते हो। थोड़ा सा मैं उदाहरण दे देता हूं कुछ शब्दों के बारे में, है ना? कुछ शब्दों के बारे में बता रहा हूं, कुछ वर्ड बता रहा हूं कैसे लिखना है। गलती मत करना। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, मैं जल्दी खत्म कर देता हूं। तो अब हम लोग देख रहे हैं साथियों कि बच्चे लोगों को जो है कुछ वर्ड यहां पर मैं दे रहा हूं, और वर्ड देने के बाद कुछ बच्चों को मैं अभी बुला रहा हूं जो करके दिखाएंगे, है ना? इधर से जैसे कि आ जाना, है ना? कोई भी आ जाना। ठीक है, आ जाओ, तुम यहाँ जाओ। मैं वहां पे वर्ड दे रहा हूं। यहां पर लिख रहा हूं मैं राइस। क्या लिख रहा? कैपिटल अक्षर में राइस लिखा। क्या लिखा? राइस लिखा। अब इसको तुमको स्मॉल लेटर वाले में लाइन में लिख के दिखाना है। लिख के बताओ कैसे लिखेंगे राइस। क्या ये सही है? गलत हो गया। चलो, कौन आएगा इधर से? चलो बैठो, सुधारने के लिए कौन आएगा? चलो, तो यहां से सुधार के बताओ। इधर सही लिख के बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो चलो चलो। देखो ये भी गलत हो गया। लिखे तो सही हो। ये किसको किसको छूता है? दूसरा और जोर से बोलो। हाँ, आई आई छूता है कि नहीं छूता है नीचे? यही गलती तुम लोग करते हो, इसलिए सुंदर नहीं दिखते तुम्हारे अक्षर, है ना? तो साथियों, बच्चे जो हैं लिख तो लेते हैं लेकिन सही लाइन पर नहीं लिख पा रहे हैं। यही चीज मैं बार बार इनको कक्षा में बताता हूँ। तीसरी से 5वीं तक लगभग बताते रहता हूँ। पहली दूसरी में भी बताता हूँ, लेकिन वो लोग क्या है, थोड़ा सा पहली दूसरी वाले बच्चे उतने ज्यादा सीखते नहीं, लेकिन तीसरी से 5वीं तक मैं पढ़ाता हूँ तो लगभग ये बताते रहता हूँ। अब ये सही हो गया। ठीक है, अभी आर क्यों सही हुआ? क्योंकि ये स्टार्टिंग लेटर है, पहला वाला है ना। शुरू में ही हम लोग स्मॉल लेटर नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलो, तो सीखना है सबको। ये वीडियो बनाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और कहां पर गलती होता है। अभी कोई और दूसरे जन आ जाएंगे, कोई भी 2 जन आ जाओ, कोई भी एक लड़का एक लड़की आ जाओ। क्या लिखा हूं मैं? क्या लिखा हूं? जोर से बोलो। पपाया। देखते हैं, नंदनी लिखने आई है। चलो नंदनी, लिख के बताओ कैसे लिखेंगे पपाया। सही है? ताली बजाओ इसके सब लोग। तो बहुत सुंदर है। ऐसा ही सबको सीखना है। अगर थोड़ी बहुत गलती होती है कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है ना। होती है कि नहीं होती है? गलती हम लोगों से भी होती है, और हम लोग भी गलती होती है तो अगले दिन फिर सुधरने की कोशिश करते हैं, सुधार करने की कोशिश करते हैं। सबको करना है।
एक लड़का कोई आ जाएगा फिर से, कोई एक लड़का, उसके बाद वीडियो खत्म कर दिया जाएगा। क्या लिखा हूं मैं? बॉय। चलो लिख के बताओ बेटा। तो अभी श्रेयांश जो है लिख के बता रहा है, क्या लिख रहा है देखते हैं। ये ऊपर नहीं छुआ, जो छूना चाहिए ना, यहाँ पर छूना चाहिए कि नहीं इसको, तो इसको छुआओ, चलो इसको छुआओ। अब सही हुआ, हुआ ना? ताली बजाओ इसके लिए भी। चलो, तो साथियों इस तरह जो है बच्चे लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक को सुधारने का काम हमारा तो है ही, हम शिक्षक लोगों की तो है ही, हम शिक्षक लोग बराबर बताते हैं। बताने के बावजूद भी कई बच्चे जो है जल्दी से नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान जो है घर पर भी हो जाए, आप लोग पालक लोग अगर देख रहे होंगे तो घर पर भी कर दें प्रयास, आपका और हमारा प्रयास बच्चे को निश्चित तौर पर जो है बहुत उच्च शिखर पर पहुंचाएगा। और हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे देश के सारे बच्चे अच्छे टैलेंटेड हों, अच्छे ज्ञानवान बुद्धिमान बने और हमारा देश आगे चले। बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा मान, आपका मान बिल्कुल बढ़ने लगता है, हमको भी अच्छा से लगने लगता है। तो चलिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। आपका दिन शुभ हो। मैं हमेशा आप लोगों के लिए शुभ ही बोलता हूं कि आप लोग शुभ रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमेशा की तरह मेरे वीडियो में मिलने के लिए तैयार रहें। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। बाय बाय। और बच्चों को भी अभी क्लास के लिए बाय बाय करता हूं। बाय बाय बच्चों।